का क्या सिचुएशन रही और कैसा अभी तक का एनवायरनमेंट है, क्यों लोग यहाँ पे नहीं पहुँच सके? देखिए कादर भाई, गवर्नमेंट कल जब ऐलान किया महमूद अचकजई साहब ने, वहाँ पे अशाइया चल रहा था। अचानक वहाँ पे कोई मीडिया नहीं बुलाया हुआ था, थोड़ा सा इधर आ जाओ सन की वहाँ पर तरफ। उन्होंने ऐलान किया कि हम यहाँ पर धरना देंगे। अब धरने का मकसद क्या होता है कि अब यहाँ पे अगर धरना देते हैं और ये रोड बंद हो जाती है तो एम्बेसी में मैसेज आता है, इंटरनेशनल लेवल मैसेज आता है कि धरना क्यों दिया गया, रिपोर्ट्स बनती हैं कि भाई इमरान खान की यहाँ का मसला है, इस वजह से धरना दिया गया। वो तो यहाँ पे नहीं पहुंच सके, लेकिन उनका धरना मैं समझता हूँ इस वजह से कामयाब हो गया कि गवर्नमेंट ने खुद ही सारे रास्ते बंद कर दिए। ऐसे बना दिया, इस डी चौक को ऐसे किला बना दिया कि जो बंदा पार्लियामेंट लॉजेस में है वो बाहर नहीं जा सकता, जो बाहर है वो अंदर नहीं जा सकता, जो केपी हाउस में है वो इधर नहीं आ सकता, जो एम्बेसी की साइड पे आना, जो इधर से डिप्लोमेटिक इनक्लेव की तरफ से आना चाहता है वो ना उधर जा सकता ना इस तरफ आ सकता है। असेंबली में महसूर है महमूद खान चौधरी साहब, वो बाहर आना चाह रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे। हमारे पास कार्ड है असेंबली का, अंदर जाना चाह रहे हैं, हम अंदर नहीं जा पा रहे। तो अब आप देखेंगे इन्होंने गवर्नमेंट ने खुद कामयाब बना दिया, वरना अगर थोड़ा सा सन की तरफ फेस करो, जी थोड़ा जी नजर आए। जी जी हाँ हाँ। वरना अगर ये इनको आने देते 100-150 एमएनए को यहाँ पे आके बैठ भी जाते जिस तरह हमेशा बैठते हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ भी ना होता। पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट होते रहे, हमने खुद यहाँ पे कवर किए हैं, लेकिन आज मैंने वाकई में इतना कॉर्डन ऑफ एरिया जो है पार्लियामेंट हाउस की जानिब, ये शायद पहली बार देखा। जब आईनी तरमीम मंजूर हो रही थी उस वक्त भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी। अभी तो रास्ते भी बंद हैं और जगह जगह के ऊपर नाके लगा दिए गए हैं एक्स्ट्रा, और सिक्योरिटी इतनी है कि कारकुना तो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, और एम एन एस एम पी एस वो पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी सिक्योरिटी में यहाँ पे इकट्ठे हो पाए। एक तो पहुंचने की कोशिश करेंगे, दूसरा उनकी हाथापाई भी हुई है। अभी अच्छा। इकबाल अफरीदी साहब पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जाना चाह रहे थे तो एक सिपाही ने उनको खींच लिया। ओए। तो वो चूंकि ज़रा थोड़े से उन्होंने फिर उसको अच्छी खासी सुनाई और उन्होंने फिर दरवाज़ा खोल के अंदर जाने दिया, वरना हाथापाई तक बात आ चुकी है। अभी शफकत अवान साहब हैं जो है, मैंने उनकी उधर केपी के उसके बाहर भी लड़ाई हुई है पुलिस वालों के साथ, तो किसी को भी नहीं आने दे रहे। लेकिन मेरे ख्याल से उनका जो मकसद है ना पीटीआई का, वो पूरा हो चुका है। अगर ये रास्ते बंद रखेंगे तो उनका मकसद पूरा हो गया। अगर रास्ते खोल देंगे तो मेरे ख्याल से फिर तो वो क्या कर लेंगे, 150 बंदा इधर आके बैठ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो लेकिन आपको लगता है कि ये इन्होंने जैसे कहा था कि गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए भी चल सकता है, तो ये लंबा चला सकते हैं? आप कल उधर भी थे उस इवेंट में जहाँ से ये अनाउंसमेंट हुई थी, मैं देख रहा बिल्कुल, था। वहाँ पे क्या माहौल था, वो थोड़ा सा बताएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इतने संजीदा माहौल में जब इमरान खान की आंख का ये मसला चल रहा है, लोग वहाँ पे खाने शाने खा रहे थे, कुछ लोग हंसते हुए भी नजर आए। क्या वहाँ पे एनवायरनमेंट था उस असल में तो वो अशाइया था और मैं भी इसीलिए गया था कि वहाँ पे बताएं कि भाई इधर देखो तादाद कितनी है। हम्म, अशाइया में इतनी ज़्यादा तादाद, हम्म, सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर गाड़ियाँ थी, हम्म, और कोरम पूरा था वहाँ पर। हम्म, और यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर था वो इलाका जहाँ पे वो फार्म हाउस में वो मीटिंग थी। हम्म, लेकिन जब इन्होंने वहाँ पर ये ऐलान किया ना, तो उसके बाद वो जो खाने और खाबे और वो सारा था बयानिया, वो ज़ाहिर डाउन हो गया। वो भी मेरा ख्याल सलमान राजा साहब ने फोर्स किया था कि भाई आप ये ऐलान करें, हम्म, क्योंकि जब अल्लामा नासिर अब्बास साहब ऐलान कर रहे थे तो सलमान राजा साहब बीच में लुकमा दे रहे थे कि हम्म, भाई ये भी अनाउंस करें, ये भी अनाउंस करें। अच्छा। तो वो समझ आ रही थी कि सलमान राजा साहब ने, क्योंकि जब दिन को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई केपी हाउस में, तो वहाँ पर ना महमूद अचकज़ई साहब नजर आए, ना अल्लामा नासिर अब्बास साहब नजर आए। सुप्रीम कोर्ट में सुबह केस था, वहाँ पर भी ये दोनों नजर नहीं आए। तो रात को भी इन्होंने असल में अशाइया रखा हुआ था अपने एजाज में अपोजिशन लीडर ये बनने के। पहले से तयशुदा था या कल ही नहीं, ये इनका प्लान बना? पहले से तयशुदा था, लेकिन उनको ये पता था कि भाई इमरान खान की सेहत का इतना बड़ा मसला है और सुप्रीम कोर्ट में केस भी है, लेकिन उन्होंने वो पोस्टपोन नहीं किया। लेकिन फिर सलमान राजा साहब ने जब थोड़ा सा दबाव डाला तो उन्होंने फिर ये अनाउंस किया आज का। आप वहाँ पे मौजूद थे, लोग परेशान नजर आए, ऐसा लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि ये बड़े परेशान है और इमरान खान की सेहत को लेके ये सारे, इनकी भूख प्यास उड़ चुकी है, या सब लोग नॉर्मली नहीं, बिहेव कर रहे थे? परेशान नहीं थे, बल्कि थोड़ा सा परेशान इस वजह से कोई वीडियो ना बना ले। जब अच्छा। खाना शुरू हुआ तो जो राशिद साहब हैं उन्होंने सख्ती से कहा कि भाई कोई वीडियो नहीं बनाएगा, अच्छा। मोबाइल सारे जेब में डाल। आपको देख के उन्होंने कहा होगा, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं और मैं आपका तो इंटरव्यू इसीलिए कर रहा हूँ। ये उस्मान गुजर साहब हैं, और आपने शायद इनको कैमरे के सामने बहुत कम देखा होगा, आवाज़ से कुछ लोगों ने पहचान लिया होगा। ये अदियाला से लेके पार्लियामेंट से लेके ऐसी ऐसी जगहों पे पहुंचते हैं जहाँ पे शायद मुझे भी पहुंचने में मुश्किल हो। एज अ जर्नलिस्ट मेरे पास कार्ड्स भी होते हैं, थोड़ा मुझे मुश्किल रहती है, लेकिन ये हर जगह पे पहुंच जाते हैं और हर जगह से आपको रिपोर्ट करते हैं बिहाइंड कैमरा रह के। तो आज मैंने सोचा कि ये उस इवेंट में मौजूद थे तो इनसे ज़रा इनसाइड जाने। अच्छा, और बताइए कि अब। वहां पे ना एक चीज थी, लोग कह रहे थे यार बड़े अरसे बाद आज ना कोई हमने कोई हंसी खुशी देखी है लोगों के चेहरों पे, बड़े अरसे अच्छा। बाद। हाँ, बड़े अरसे बाद, मतलब मुझे खुद भी उन पे तरस आ रहा था कि यार इतने अरसे बाद ये इकट्ठे हुए हैं। चलो किसी वजह से जो इकट्ठे हुए हैं ना, खुश नजर आए हैं। और उनको एक थोड़ा सा ये भी था, उनको ये फील हो रहा था कि शायद बैक एंड कोई ना कोई हमारी कोई चल रही है बात, कोई डील चल रही है जिस वजह से थोड़ी सी सख्ती भी कम हुई है। और आज भी अगर बात करें, यहाँ पर धरना तो अनाउंसमेंट थी, लेकिन साथ साथ मेरे ख्याल से उधर इमरान खान साहब की जो
आंख का जो ऑपरेशन है या उसकी जो चेकअप है उसके हवाले से आप थोड़ा सा बताएं कि उस हवाले से आप क्या समझते हैं, आज कोई है डॉक्टर्स का विजिट के हवाले से कोई खबर? या देखो, सुप्रीम कोर्ट ये बिल्डिंग हमारे बिल्कुल अकब में है। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है। इन्होंने 16 तारीख तक का टाइम दिया। पीटीआई के कैंप से आज 2 लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा ताहाल अभी तक हमसे हुकूमत ने रब्ता नहीं किया। पीटीआई ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि चूंकि 16 फरवरी तक का टाइम है, 12 घंटे गुजर गए, बाकी 72 घंटे से भी कम का टाइम रह गया, तो जब सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी ऑर्डर आ जाएगा मेरा ख्याल तब इम्प्लीमेंट होना है। अभी अलीमा खान का मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी ऑर्डर जारी नहीं हुआ, उन्हें मौसूल नहीं हुआ और वो इसी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर करती है, उस रिटन ऑर्डर में क्या चीज़ें लिखती हैं, उसके अकॉर्डिंग हुकूमत ने भी अमल दरामद करना है, वर्बल तो नहीं करेगी। बिल्कुल। और दूसरा, अलीमा खान साहबा को चाहिए कि कोऑर्डिनेशन रखें वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब के साथ, क्योंकि मेरे मेरे ख्याल से उनके थ्रू काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। और अगर आप उनके सोर्सेज से पूछे तो शायद आज डॉक्टर्स विजिट करेंगे या फिर इमरान खान साहब को हॉस्पिटल भी चेकअप के लिए लाया जा सकता है, जो कि बिल्कुल अडयाला जेल से कोई मेरा ख्याल है 10 मिनट का सफ़र है, शिफाई हॉस्पिटल जो है, तो वहाँ पे लाया जा सकता ये है। मूवमेंट किसी टाइम होनी है, बिल्कुल। किसी भी टाइम हो सकती हाँ, है, ये पता नहीं चलना। हाँ। अचानक से शायद जब ये मूवमेंट हो के खत्म हो जाएगी, तब वापस शिफ्ट हो जाएंगे या ऐसा कुछ होगा, तब पता चलेगा। मेरे ख्याल से हमें उधर भी कोई फील्डिंग लगानी पड़ेगी तुम शिफाई पहुंच जाओगे, हॉस्पिटल। मुझे पता है तुम पहुंच जाओगे। तो ये ओवरऑल यहाँ का पार्लियामेंट हाउस का मंजरनामा है। अच्छा, ओवरऑल पीटीआई के कैंप में तुम केपी हाउस में भी पाए जाते हो, ये जो अंदर इजलास चला सारे पार्लियामेंटेरियंस का, उसमें भी आप मौजूद थे। पीटीआई के लोगों को क्या लगता है अंदर इनसाइड? मैं तो बताते रहता हूँ अपने व्लॉग्स में, लेकिन एक मैं चाहता हूँ थोड़ी सेकंड ओपिनियन भी आए। पीटीआई के लोगों को क्या लगता है कि आने वाले चंद महीनों में रिहाई का इम्कान है, कोई सख्ती कम होने का इम्कान है? ये क्यों इतना रिलैक्स रहते हैं हर टाइम? देखिए, पीटीआई के लोगों की बात बाद में करते हैं। आज ये जो रास्ते बंद हुए थे ना, तो उधर एक साफ़ी को रोका, तो उसने फिर कॉल की, जियो के साफ़ी थे, कि भाई हमें रोका जा रहा है। तो अता तारड़ साहब, उनको भी नहीं पता था कि इतनी सख्ती है। अच्छा, अता तारड़ साहब को भी नहीं पता था कि इतनी सख्ती है। तो मेरे ख्याल से कि जिस तरह, उन्होंने अता तारड़ को कॉल की थी? जी, अता तारड़ को कॉल की कि भाई हमें नहीं जाने दिया जा रहा आगे, तो उन्होंने इस वजह से, अच्छा, गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से प्रेशराइज़ किया जा रहा है, जिस तरह हमेशा होता है कि भाई ये रास्ते बंद कर दो ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जाए। जितनी उनकी प्रोसेस थी, वो लगता ऐसे थे, कई साफ़ी ऐसे थे जो लगता था नून लीग के हैं, लेकिन अब वो जो अब इमरान खान साहब के हक में वो ट्वीट्स कर रहे हैं, पता चल रहा है कि भाई ये कहाँ से बोल रहे हैं। तो एक बयानिया तो बनाया जा रहा है, प्रेशराइज़ किया जा रहा है, और लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट, जैसे उस दिन डीजीआईएसपीआर साहब लाहौर गए थे, तो उन्होंने भी उनसे कई बार सवाल हुआ कि भाई इमरान खान, क्या आप उनको समझते हैं जो आप उनके बारे में कहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, वो तो एक सियासी लीडर हैं। सोहेल अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा जी नहीं, वो तो बड़े अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो लग ये रहा है कि बर्फ पिघल रही है और गवर्नमेंट को पता नहीं है। हैरत वाली अफसोसनाक बात यह, गवर्नमेंट को पता नहीं है, ये वो बता नहीं रही है। गवर्नमेंट को ना, हो सकता है ऊपर लेवल पे शहबाज शरीफ की हद तक पता हो। मुझे लगता है जो प्रेसिडेंट की और प्राइम मिनिस्टर की और साथ में इंटीरियर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, इन सब की जो मुलाकात हुई है कल रात, जी, ये उसकी वीडियो यहीं पे देखी बिल्कुल। प्रेसिडेंट हाउस है। उस वीडियो की बॉडी लैंग्वेज, उस ओहो। वीडियो में जो जिस तरह से इंटरेक्ट हो रहा है, वो बहुत सारे इशारे दे रहा है। हालांकि डिटेल्स अभी सामने नहीं आई कि क्या हुआ है, लेकिन इतना अहम इशू चल रहा है इमरान खान की सेहत को लेकर, यकीनन डिस्कस हुआ और होगा मुझे लगता है। आप देखें कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं, वो सबके सामने, तो वो हो सकता है मोहसिन नकवी हो, लेकिन जरदारी साहब के सामने उनका क्या रिश्ता है वो आपको बेहतर पता है। तो जरदारी साहब ऐसे लग रहा था उनको डांट रहे हैं, और वो वीडियो भी जानबूझ के रिलीज की, वरना हालांकि आपको पता है कि वीडियो 4 बार फिल्टर होती है, और अगर ऐसा कोई शॉट हो जाए तो वो, लेकिन उन्होंने जानबूझ के वो डाली की। और शहबाज शरीफ साहब कुछ कहना चाहते हैं, वो फिर जरदारी साहब आगे से बोल पड़ते हैं, तो वो पूरा जुमला भी शहबाज शरीफ का उस वीडियो में नहीं आया। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और जरदारी साहब की हद तक कुछ चल रहा है, लेकिन नीचे गवर्नमेंट को राना सनाउल्लाह, अता तारक, इनको मेरे ख्याल से अभी तक नहीं, इल्म। राना सनाउल्लाह साहब को तो पता होगा, वो खुद उस मीटिंग में थे। हो सकता है कुछ और लोगों को ना पता हो अभी, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि सीनियर भाई सीनियर अगर सियासतदान अगर है, ये पीटीआई गवर्नमेंट पीटीआई देती है दरखास्त और इधर करने की, एडमिट करने की हॉस्पिटल में, तो हम करेंगे। और अगले लम्हे उन्होंने कहा कि लेकिन पीटीआई ये नहीं करेगी, जहां तक मुझे लगता है। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे लगता है कि पीटीआई ये नहीं करेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि स्टैंस क्या है, कि बयानिया क्या है। पीटीआई किसी सूरत ये नहीं कहेगी कि हमें बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे या मेडिकल बेसिस पे। इमरान खान भी नहीं लेकिन चाहेंगे। हॉस्पिटल तो मुंतकिल करने की हाँ, बात की जा हॉस्पिटल, सकती सारी है। बात है, बीमार है तो हॉस्पिटल तो मुंतकिल किया और जाना जब चाहिए। हॉस्पिटल जाएंगे वहाँ पे ज़ाहिर है, जब कुछ अरसे बाद फिर विजिट भी खुल जाएगा, हम्म। तो फिर हो सकता है फैमिली भी जाएगा, हो तो सकता है ये पिक्चर, वे हाँ, फॉरवर्ड हो आगे बढ़ने का, हाँ, आहिस्ता नॉर्मलाइज आहिस्ता करने का। नॉर्मलाइज करने का चीज़ों को। लेट्स सी, देखते हैं कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती है। अभी तक तो